हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्जाम में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि 24 अप्रैल 2022 को जो है पटवारी परीक्षा आयोजित हुई थी और पटवारी परीक्षा के प्रश्न पत्र में जो है सामान्य ज्ञान के प्रश्न आए थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के जितने भी प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों के संभावित उत्तरों को देखने वाले हैं। दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया उत्तर पूर्णतः संभावित उत्तर है। व्यापम जब भी अपना मॉडल आंसर जारी करेगा आप अपने OMR शीट से जरूर मिलाइएगा। दोस्तों मेरे पास जो प्रश्न पत्र है वो सेट डी है। दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया उत्तर पूर्णतः संभावित उत्तर है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 86 दिए हुआ है, नमामि गंगे परियोजना का संबंध है। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी में प्रदूषण के प्रभाव को कम करना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 87 दिया हुआ है, राष्ट्रीय पारिवारिक गृह सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय स्तर से कम कितने राज्य भोजन पकाने के लिए शुद्ध ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर जो है थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, इसको अभी स्किप करते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 88 दिया हुआ है, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में क्या सुमेलित है। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा, पहला, दूसरा। चौथा दिया हुआ है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। दूसरा, पहला दिया हुआ है भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना। दूसरा दिया हुआ है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। तो प्रश्न नंबर 88 का संभावित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा, पहला, दूसरा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 89 दिया हुआ है, दंत क्षय प्रारंभ होता है जबकि मुंह का pH अपेक्षाकृत निम्न होता है। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.5 से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 90 दिया हुआ है, सही क्या है जब आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। पहला दिया हुआ है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर स्वतः निलंबित हो जाते हैं। दूसरा दिया हुआ है राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित करता है। तो प्रश्न नंबर 90 का सही संभावित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 91 दिया हुआ है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विषय में क्या सही हैं। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला दिया हुआ है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा दिया हुआ है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा दिया हुआ है मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो प्रश्न नंबर 91 का संभावित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 92 दिया हुआ है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरठ। प्रश्न नंबर 93 दिया हुआ है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार के विषय में सही क्या है। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला दिया हुआ है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का अधिकार। दूसरा दिया हुआ है शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तीसरा दिया हुआ है शिक्षण संस्थानों का प्रशासन करने का अधिकार। तो प्रश्न नंबर 93 का संभावित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 94 दिया हुआ है, आज़ादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल कौन बना रहा। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुईस माउंटबेटन। प्रश्न नंबर 95 दिया हुआ है, वीमैक्स प्रौद्योगिकी संबंधित है। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संचार प्रौद्योगिकी। प्रश्न नंबर 96 दिया हुआ है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं ई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 97 दिया हुआ है, वर्ष 2021-22 में भारत के सकल मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। इसका आंसर थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है, इसको अभी स्किप करते हैं। प्रश्न नंबर 98 दिया हुआ है, मक्खन की विकृत गंधता निम्न को मिलाकर रोकी जा सकती है। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, BHA। प्रश्न नंबर 99 दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय की किसकी परिभाषा उपभोग पर आधारित है। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर फिशर। प्रश्न नंबर 100 दिया हुआ है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। प्रश्न नंबर 101 दिया हुआ है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल के खालिस्तान प्रतिशत है। तो इसका आंसर भी थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है, इसको अभी स्किप करते हैं। प्रश्न नंबर 102 दिया हुआ है,
एल नीनो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों सही हैं। ए दिया हुआ है यह अस्थायी गर्म जलधारा है। बी दिया हुआ है इसकी उपस्थिति वहाँ के व्यापारिक पवनों को शिथिल करती है। तो प्रश्न नंबर 102 का संभावित उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 103 दिया हुआ है G77 क्या था? तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकासशील देशों का संगठन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 104 दिया हुआ है अनुच्छेद 324 के संदर्भ में क्या सही हैं? तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा, पहला, दूसरा। चौथा दिया हुआ है निर्वाचनों का नियंत्रण, पहला दिया हुआ है निर्वाचनों का अधीक्षण, दूसरा दिया हुआ है निर्वाचनों का निर्देशन। तो प्रश्न नंबर 104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा, पहला, दूसरा। प्रश्न नंबर 105 दिया हुआ है विषुव होते हैं। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च एवं 23 सितंबर। प्रश्न नंबर 106 दिया हुआ है मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। प्रश्न नंबर 107 दिया हुआ है वनस्पति में जाइलम उत्तरदायी है। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल का परिवहन। प्रश्न नंबर 108 दिया हुआ है भारत में मार्च 2019 से सितंबर 2021 की अवधि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल गैर निष्पादित अग्रिम अनुपातों की प्रवृत्ति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटने की। प्रश्न नंबर 109 दिया हुआ है भारत का मानक याम्योत्तर है। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 110 दिया हुआ है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। यदि इसके पूर्व नए राष्ट्रपति का चुनाव कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण नहीं हो पाया तब क्या होगा? तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 111 दिया हुआ है विनिर्माण उद्योग महत्वपूर्ण है क्योंकि? तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 सही हैं। पहला दिया हुआ है ये द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराते हैं। दूसरा दिया हुआ है निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा देता है। तीसरा दिया हुआ है क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है। तो प्रश्न नंबर 111 का संभावित उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा सही हैं। प्रश्न नंबर 112 दिया हुआ है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फरवरी 1928 में। प्रश्न नंबर 113 दिया हुआ है भारत के केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है। इसका सही आंसर है 25 जून 2015। भारत के केंद्रीय सरकार के द्वारा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत जो है 25 जून 2015 को किया गया था, जो कि 2022 तक चलना है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन में नहीं है, तो इसको अभी स्किप करते हैं। प्रश्न नंबर 114 दिया हुआ है पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में खाली स्थान मिनट का समय लेती है। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 मिनट। प्रश्न नंबर 115 समीकरण वाला दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडॉक्स अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 116 दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 117 दिया हुआ है किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोलैट एक्ट। प्रश्न नंबर 118 दिया हुआ है भारत के औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में कोर सेक्टर के उत्पादों का भार क्या है? तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40.27%। प्रश्न नंबर 119 दिया हुआ है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के विषय में सही क्या है? तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला सही है। पहला दिया हुआ है संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करेगी। तो प्रश्न नंबर 119 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 सही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 120 दिया हुआ है एक प्रतिरोध तार कांस्टेंट टन का बना हुआ है जो कि मिश्र धातु है। तो किसका मिश्र धातु है? तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
कॉपर एवं निकिल का। दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया उत्तर पूर्णतः संभावित उत्तर है। व्यापम जब भी अपना मॉडल आंसर जारी करेगा आप अपने OMR शीट से ज़रूर मिलाइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।